और वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं ना, तो हमें अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अहंकार आता है क्योंकि ये मनुष्य देह है, लेकिन हमें समझना चाहिए। तो भगवान अर्जुन का रथ चलाते थे तो अर्जुन को अहंकार आ गया कि शायद हम भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, तभी तो भगवान हमारा रथ चलाते हैं। भगवान जान गए कि अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलो, आज हम चल के अपने भक्त का तुम्हें दर्शन कराते हैं, अपने भक्त से मिलाते हैं। अर्जुन सोच रहे थे कहीं मैं ही तो इनका भक्त हूं, लेकिन भगवान की लीला कुछ और थी। भगवान ने अर्जुन से कहा तुम साधु बन जाओ, और भगवान ने भी साधु का रूप लिया। यमराज को बुलाया और यमराज को शेर बना दिया, और दो साधु उनके साथ में एक शेर। और चलते चलते महाराज मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा मोरध्वज ऐसे थे जो संतों को देखते ही उनमें भगवान का दर्शन करते थे, और ये तो स्वयं भगवान ही संत का रूप लेके ऐसे गए कि जिनका तेज कहां छिप जाएगा। भगवान सूर्य का जो तेज है वो कहीं छिपेगा क्या? नहीं छिप सकता। तो भगवान स्वयं नारायण जब साधु का भेष लेके गए तो राजा मोरध्वज उन संतों को देख के अचंभे में पड़ गया कि ऐसे संत तो मैंने देखे भी नहीं। धन्य भाग्य हमारे जो संत देवता आज हमारे राज्य में पधारे। उनके चरणों में प्रणाम किया है। उनके साथ में एक सिंह भी है। भगवान के चरण धो के महलों में उस चरणोदक को छिड़का गया। राजा ने भोजन का आग्रह किया तो भगवान बोले राजन भोजन तो करेंगे, लेकिन पहले मेरा सिंह भोजन करेगा, मेरा ये शेर भोजन करेगा। बोले महाराज ये सिंह तो मांस का भक्षण करता है, ठीक है उसकी भी हम आपको प्रबंध करते हैं। बोले ना 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 राजा, ये सिंह जंगल का राजा है, और अगर आप मेरे सिंह की उदर की पूर्ति करना चाहते हैं, इसकी क्षुधा की पूर्ति करना चाहते हैं, इसका पेट भरना चाहते हैं, तो ये जंगल का राजा है, और ये अगर मांस भी खाएगा तो ये राजा के लड़के का ही खाएगा। मोरध्वज राजा सोच में पड़ गए कि मेरा एक ही तो पुत्र है, और ये साधु ये क्या कह रहा है। मैंने आज तक अपने दरवाजे से कोई साधु ऐसा नहीं गया। मैं तो सबको भगवान मान के उनकी सेवा करता हूं, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि राजा के पुत्र का ही मांस खाएगा। राजा ने अपनी पत्नी से चर्चा की इस विषय में, तो दोनों चर्चा कर रहे थे कि ऐसे ऐसे संत आए हैं और उनका ऐसा कहना है। इतने में महाराज मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने इस बात को सुन लिया। और जब इस बात को उनके पुत्र ने सुना तो वो ताम्रध्वज बोला पिताजी, अगर हमारे यहाँ संतों का हमेशा सम्मान हुआ है, तो मेरे अगर देह से अगर उन संत का और आपका प्रण अगर पूर्ण होता है तो मैं ये देह देने को तैयार हूं। धन्य है ऐसे पुत्र को जो माता पिता से अपने कहता है कि पिताजी अगर आप जैसे माता पिता होंगे तो हम जैसे कई पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर आज मेरा वचन ये टूट जाएगा तो हमारे कुलों की जो परंपरा चली आ रही है वो टूट जाएगी। ताम्रध्वज तैयार हो गया। भगवान ने कहा देखो इसको अपनी देह देने का कष्ट ना हो, ये स्वतः दे, और अगर इसकी आंख से आंसू निकला तो हमारा सिंह भोजन नहीं करेगा। राजा और रानी ही दोनों मिलके इसके शरीर को चीरेंगे। सारे प्रजा में, सारे राज्य में आग की तरह ये खबर फैल गई।
राजा और रानी दोनों अपने पुत्र को आरे से जब चीरने लगते हैं, राज्य के नर नारी कहते हैं, अरे राजा कैसा कार्य तू कर रहा है, अरे क्या जरूरत है ऐसे संतों के लिए, मत कराओ ना भोजन। लेकिन राजा अपने प्रण पे दृढ़ रहा। जैसे ही वो आरा चला है और खून के फव्वारे फेंकने लगे, इतने में जो ताम्रध्वज था जिसकी देह कट रही थी, उसकी बाईं आंख से आंसू निकल आया। भगवान ने कहा बस राजन अब हम भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अपनी देह देने का कष्ट हुआ, इसकी आंख से आंसू निकल आया। राजा हाथों को जोड़ के कहा, प्रभु आपने कहा था कि आपका सिंह तो दाहिने हिस्से का भोजन करेगा, ये आंसू तो बाएं हिस्से से आया ना, दायां हिस्सा तो शुद्ध है। भगवान बैठ गए। अब सिंह ने भोजन किया। भगवान ने कहा जाओ जाके 5 थाल भोजन के लगवाओ। 5 थाल भोजन के लग के आते हैं। एक पे भगवान बैठे हैं, एक थाल पे अर्जुन बैठे। अर्जुन सोच रहे हैं कि क्या कर रहा है मेरा कन्हैया। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं, अर्जुन सोच रहे लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक पे भगवान, एक पे अर्जुन, एक पे राजा, एक पे रानी, फिर भी एक थाल खाली। बोले महाराज आपने एक थाल और किसके लिए मंगाया है? भगवान बोले राजा जाओ जाके पहले अपने पुत्र को बुला के लाओ, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं आएगा जब तक हम भोजन भी नहीं करेंगे। जरा सोचिए, विचार कीजिए राजा पे क्या बीती होगी कि जिस राजा ने स्वयं, रानी ने, दोनों ने मिलकर जब अपने पुत्र को आरे से काटा हो। और वही भगवान आज कह रहे हैं, वही संत भगवान कि अपने पुत्र को लेके आओ जब भोजन करेंगे। कहां से लाए पुत्र? भगवान ने जब अपना प्रण रखा है, जाओ जाके राजन महल पे जाके पुकार करो, अपने पुत्र को बुलाओ। राजा धीरे धीरे चल के जब महल के ऊपर गया के कंठ उसका अवरुद्ध हो गया है, वाणी निकल नहीं रही है। लेकिन जैसे ही पहुंच के पुकार लगाई, ताम्रध्वज नहीं निकल रही है आवाज। पुकारा है बेटा ताम्रध्वज। तीसरी बार जैसे ही पुकारा, अश्रुपात हो रहा है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। बेटा ताम्रध्वज अगर आज तू नहीं आया तो संत जो तूने कहा था कि प्रतिज्ञा, मैं चला जाऊं लेकिन हमारा वचन जो कुल परंपरा चली आ रही वो ना टूटे, आज वो फिर टूटने वाली है बेटा। और जैसे ही पुकारा वहां से आवाज आई, पिताजी मैं आ रहा हूं, संतों को जरा रोक के रखना। और जैसे ही वहां से आवाज आई है, राजा का एक एक रोम खड़ा हो गया, शरीर में रोमांच उठ गया और राजा सोच में पड़ गया कि ये आवाज कहां से आई। हमें लगता है ये साधारण संत नहीं है, मैं सोच रहा था कि ये साधारण साधु नहीं है। और जैसे ही राजा महल से नीचे उतर के आता है, ताम्रध्वज को सामने से आते हुए देखा, भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ते हैं। भगवान ने कहा उठो मुरध्वज, मांगो क्या वरदान चाहिए, मैं जो आप कहोगे वो देने को तैयार हूं। अहम भक्त पराधीन हूं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं। क्या मांगते हो राजन, मांगो। राजा ने दोनों हाथों को जोड़ के कहा कि प्रभु आपने हमारी परीक्षा ली सो ली, अब आगे कलयुग आ रहा है, अब किसी की परीक्षा नहीं लेना, नहीं तो कोई व्रत कोई कथा भी नहीं सुनेगा। उस दिन से भगवान ने ये प्रण दिया और उस दिन से ही भगवान ने परीक्षा लेना बंद किया है। ऐसे भक्त और भगवान की कथाएं हैं। प्रिय भक्त वत्सल भगवान की जय।